रायगढ़ में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं झगड़े को देखते हुए बड़ी संख्या में बीजेपी नेता भी पहुंच गए। घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को माहौल शांत कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाना पड़ा। कई घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति को काबू किया गया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद दोनों पक्ष के नेता एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगाकर सीधा एसपी कार्यालय थाना चक्रधर नगर पहुंच गए। एनएसयूआई और कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के सदस्य कॉलेज के माहौल को खराब करते हुए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना चाह रहे थे, जबकि एबीवीपी का आरोप है कि एनएसयूआई के लोग सत्ता की धौंस जमाकर उनसे हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। आपको बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब कॉलेज परिसर में पूर्व आईएएस और भाजपा नेता ओपी चौधरी का कार्यक्रम कॉलेज प्रशासन के निवेदन से चल रहा था। वहां एनएसयूआई के लोग आरिफ हुसैन और उसके सहयोगी आए और आते ही गाली गलौज शुरू कर दिया। विवाद की वजह से दोनों पक्ष के लोगों को शारीरिक चोटें भी आई हैं। फिलहाल घंटों विवाद चले, उसके बाद शहर का माहौल बिगाड़ने के कारण दोनों पक्ष के लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। थाना चक्रधर नगर प्रभारी अभिनव कांत सिंह और उनकी टीम ने सतर्कता दिखाई और पुलिस की मदद से बहुत सावधानी पूर्वक और तत्परता से विवाद का निपटारा किया गया। हिंसा पर उतारू दोनों पक्षों पर हल्के बल प्रयोग के साथ ही अभिनव कांत ने उन्हें अच्छी समझाइश दी और एक दूसरे से अलग कर दिया। वहाँ पे बहुत ही शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी थी हिंदू मुस्लिम की, और उनके द्वारा लगातार पिछले वर्ष भी इस तरह का घिनौना काम किया गया था कि उन्होंने बार बार वो हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड कर दिया जाता है वहाँ पे छात्रों को। कई जो छात्र अच्छे हैं, जो हमारे जो छात्र वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी भड़काया जा रहा है वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता। हाँ, इस मामले की शिकायत किया गया हुआ है। बाइज्जत एफआईआर की हमने मांग भी की रखी है कि बिना सूचना के, बिना कुछ के आप डायरेक्ट एक कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज। मेरा नाम आत्माराम यादव है। क्या मामला है? जैसे अभी अपन जब वहाँ पे पहुँचे थे तब वहाँ पे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। जब हम गए और हमारे जो बड़े भाई लोग के साथ और जो इस वहाँ के जो छात्र लोग के साथ था, उनके साथ जो बदतमीजी हो रही थी, उसके खिलाफ जब हमने पूछने के उनसे बात की और पूछा उनसे। मेरा नाम शाकिब बनूर है। क्या मामला था? आज हम लोग नियमित अपनी कक्षा पूरी कर रहे थे। कोविड का टाइम है तो अब अचानक से हो हल्ला की आवाज़ आई हमें, तो हम कक्षा से बाहर निकले और कक्षा से बाहर निकले तो देखा कि करीबन ओपी चौधरी के साथ कम से कम 50-60 भाजपा और भाजपा के नेता कॉलेज परिसर में घुसे जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास परमिशन है कॉलेज में इस तरीके से भीड़ भड़ाका करने की? तो उनकी संख्या ज़्यादा थी तो वो हम पर हावी हो गए। सबसे पहले मेरे साथ बदतमीजी की, बोले तू क्या कर लेगा, तेरी क्या औकात है, तू क्या कर सकता है। तो बोला कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। तो उन्होंने कहा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, हमने परमिशन ले ली है, जबकि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। प्रिंसिपल से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि परमिशन नहीं ली। फिर वो उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा, मेरे को ढकेलने के बाद संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उनमें से कोई मुझे मारा भी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। क्या नाम है आपका? अविलास कुशवाहा। किस मामले को लेकर आप शिकायत करने आए थे? डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था ओपी चौधरी जी का काउंसलिंग का प्रोग्राम। उसमें हम लोग भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे और इस बीच में एक कॉलेज में कोई लड़का आया, वो एकदम से गाली गलौज करने लग गया कि यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं और कि किसकी अनुमति पे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है, आप जाके उनसे बात कर लीजिए एक बार, बोलकर उनको भेज दिए। वो अपना गाली गलौज करते हुए चल दिया। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आरिफ हुसैन उनके साथ में कुछ और उनके कार्यकर्ता वगैरह जो भी थे। अपना नाम बताएंगे? सूरज शर्मा। क्या मामला है? भैया मैं बताना चाहूँगा कि आज पूर्व जो आईएएस रहे हैं और आज प्रदेश में मंत्री ओपी चौधरी जी का काउंसलिंग का एक कार्यक्रम रखा गया था, जो कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। और इसमें बाकायदा प्रिंसिपल से बातचीत करके प्रिंसिपल द्वारा परमिशन लेके एक हॉल में स्टूडेंट के भविष्य, उनका भविष्य अच्छा हो, इसको लेकर क्योंकि पूर्व आईएएस रहकर बहुत अच्छा काम ओपी चौधरी जी ने रायपुर में भी करवाया, दंतेवाड़ा में करवाया, इस विषय को लेकर वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच में एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे
और वो कार्यक्रम नहीं करने की धमकी देते हुए आए थे। तो हमने उनको समझाया कि भैया आप प्रिंसिपल से बात करिए। हमने विधिवधित प्रिंसिपल से हमने परमिशन ली और कार्यक्रम को कर रहे हैं। इतने में वो कुछ समय बाद 10 मिनट बाद फिर लौट कर 7-8 लोग को लेके NSY के जो जिला अध्यक्ष आरिफ हुसैन, वो 7-8 साथी लोग के साथ दर्जन भर कार्यकर्ता लोग थे। ये लोग अचानक से रायगढ़ से KKD न्यूज संवाददाता नवरत्न शर्मा की रिपोर्ट। एटा शहर में अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार को विभागीय छापेमारी का सामना करना पड़ा है। जिला पूर्ति अधिकारी के औचक छापे के दौरान 2 अभियुक्त में 15 सिलेंडर व रिफिलिंग के उपकरण के साथ ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस कोतवाली नगर जिन्हें भेज दिया गया है। एटा शहर के निधौली कला रोड पर 3 दुकानों में ये काला कारोबार काफी लंबे समय से चल रहा था। टेम्पो व निजी गैस संचालित वाहनों में विद्युत चालित उपकरणों से गैस रिफिलिंग कर ऊंचे दामों में बेचते थे। वहीं छापेमारी के दौरान अवैध कारोबारियों का आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से ये कारोबार चल रहा था। उन्होंने कई दिनों पहले ही आगाह कर दिया था कि छापा पड़ने वाला है। अवैध गैस सिलेंडर की बरामदी कपड़े भरे बक्सों से की गई है। मामले में इन मिलीभगत वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात जिला पूर्ति अधिकारी ने की है। आपके यहाँ सिलेंडर पकड़े गए हैं गैस के? हाँ जी। कितने सिलेंडर पकड़े गए हैं? 12। और आप जो आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों कर्मचारियों में मिलीभगत का? अधिकारी इनके सबके सब मिले हुए हैं, सब कहते हैं इन्हें सब मालूम है कारोबार होता है। ये 2 दिन से चक्कर लगा रहा है और ये सब कह रहे हैं छापा पड़ेगा यहाँ पर। और 10 दिन पहले खबर है यहाँ पर छापा, मेरे पास कोई खबर नहीं कहता है। हम इनका स्टाफ पूरा मिला हुआ है इनका। ये बिना ये टोपा लगा ये 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे यहाँ स्टाफ में बैठते एक दूसरे का ये किस लिए बैठ रहे हैं यहाँ पे कहते हैं। वो कौन चक्कर लगा रहे हैं? कौन? ये बैठे ये सामने वाले भैया ये कहते हैं कहाँ के? ये शांति करके हैं कहते हैं कौन सा ऑफिस में? DSO ऑफिस में। ये भी चक्कर लगा रहे थे? हाँ जी, 3 दिन से दूसरे यहाँ बैठते हैं यहाँ पे ये कहते हैं। आप ही की दुकान पे छापा पड़ा है और भी पड़ और किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा कहते हैं। कितने लोग काम करते हैं ऐसे? कम से कम 14 दुकानें हैं इस रोड पे कहते हैं। 14 दुकान तुम्हारी दुकान में पड़ा है? हाँ जी कहते हैं। छापेमार कार्रवाई की गई है। कितने सिलेंडर पकड़े गए? किस तरह की कार्रवाई की गई है? यहाँ पता लगा था कि निधौली रोड पे इस दुकानें 2-3 दुकानों पे अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य हो रहा है। तो हमारे स्टाफ हमारे यारों साहब के नेतृत्व में लोग आए थे, इंस्पेक्टर साहब लोग, और 13 सिलेंडर एक दुकान पकड़े गए और 3-4 रिफिलर यंत्र जो बिजली से चलते हैं और टेम्पो या में LPG भरे जाते हैं। और सामने एक दुकान जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी 2 सिलेंडर और रिफिलर यंत्र पाए गए। बताया जा रहा है बक्सों में सिलेंडर मिले? हाँ, एक घर को सर्च किया गया तो पीछे एक बड़ा सा बॉक्स था, उसको खोलने पर कपड़ों के नीचे सिलेंडर रखे हुए थे। कितने सिलेंडर पकड़े गए सर अभी तक? यहाँ 15 सिलेंडर पकड़े गए सर। एटा से KKD न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। योगी सरकार न्याय व्यवस्था की चाहे लाख कोशिशें क्यों न कर ले, लेकिन देश में आज भी लोग न्याय पाने की उम्मीद में दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है बांदा के बबेरू से, जहां अपनी पत्नी को ससुराल लेने गए एक युवक को उसके ससुराल वालों ने ही बुरी तरह से पिटाई करते हुए मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को रंजिशन मारा गया है, जिसकी शिकायत करने जब वो थाना कोतवाली बबेरू गए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पीड़ित परिवार को कब और कैसे इंसाफ मिलेगा। शिवधार जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? बांदा का पुरवा। क्या दिक्कत है, क्यों आए हुए आज पे यहाँ पुलिस आज करे? भाई हमारा लड़का गया था ससुराल बहुकुली वाली, 3 साल से नहीं आ रही थी, तो वहीं इन्होंने बुलवा लिया उसके ससुर ने, और वहीं रात में 25 को उसका मारकाट कर दिया। अच्छा, किन लोगों ने कर दिया है? उसी के साला, ससुर, दादा के लड़का, उसकी घरवाली, सभी मिलकर। आप लोग थाने गए थे? थाने गए थे तो साहब वहाँ कोई हमारी हटा दिया, कहा ये हम नहीं लिखेंगे आपकी। अच्छा, क्या नाम है आपके बच्चे का जो खत्म हुआ? मनोज कुमार। मनोज कुमार नाम था। हाँ। तो क्या ससुराल गया था लेने के लिए? हाँ, ससुराल। तो वहीं पर हत्या कर दी उसकी? हाँ, उस दिन। क्या हुआ, किसी उच्च अधिकारियों से आप लोग मिले? हाँ, दिया यहाँ दिया साहब, कप्तान साहब हमको, और ये वहाँ दिया, बबेरू गए। कब की घटना है ये, कितने दिन हो गए? ये 26 की घटना है, 27 को उसका पोस्ट डॉक्टरी हुई है, इतने दिन हो गए। बांदा से KKD न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। एटा में राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ और शिशु कल्याण उत्तर प्रदेश शासन और जनपद के प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग की अध्यक्षता में प्रदेश
सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद स्तर पर जिला पंचायत स्थित जनेश्वर मिश्र प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण एलईडी के माध्यम से किया गया। प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम का विधिवत फीता काटकर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान जनेश्वर मिश्र सभागार में जनपद स्तरीय विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। तो वहीं प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन, विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, सत्यपाल सिंह राठौड़, संजीव कुमार दिवाकर, डीएम डॉक्टर विभा चहल, एसएसपी सुनील कुमार सिंह, सीडीओ अजय प्रकाश द्वारा जायजा लिया गया। अब की बार उन उम्मीदों के पूरा होने के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसका परिणाम पहले से ज़्यादा सुखद आएगा। मंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा कौन है आपकी नज़र में? विपक्षी दलों का आरोप है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है और किसानों का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है सर। ये देखिए महंगाई जो है तुलनात्मक अध्ययन से की जाती है। अगर आपने 50 आइटम या 100 आइटम बाजार के अंदर हैं और किसी फसल की खराबी के कारण कोई एक आइटम बढ़ जाती है, आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं? क्या चीनी महंगी है? क्या गेहूँ महंगा है? नहीं देखिए 35 रुपये 38 रुपये किलो चीनी है, तो दुनिया के अंदर ये बताइए कि किस देश में इससे सस्ती है? मंत्री आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। केंद्र सरकार का जो बिल आया है किसानों को लेकर, इस पर सरकार का रुख जो है साफ सुथरा है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बिल वापस होगा या नहीं? साफ सुथरा देखिए ये वापस होगा या नहीं होगा, ये सब ये बड़े लोगों का काम है। पर मैं इतना बात ये कहता हूँ कि एक लाइन ये बताएं कि ये गलत है। ये आज तक कोई नहीं बताया। आपको लगता है? एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र गरिया की रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सिद्धार्थनगर जिले में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि इन 4 सालों में प्रदेश का जितना विकास हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। 4 साल में जहां हमारी सरकार में गुंडों माफियाओं का सफाया हुआ, वहीं हर गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने में हम सफल रहे हैं। योगी के कार्यों की तारीफ विदेशों में भी होती है। जिस तरह से कोविड-19 में हमारी सरकार ने फैसले लिए, उसका हर कोई लोहा मान रहा है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी कोरोना से लड़ने में हम सफल हो पाए तो योगी जी के नीतियों की देर रही है। इस कार्यक्रम में जिले के विकास पर छपी एक पुस्तिका का भी प्रभारी मंत्री ने विमोचन किया। इस दौरान जिले के डुमरियागंज से विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, कपिलवस्तु से विधायक श्याम धनी राही, जिलाधिकारी दीपक मीना, पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष गोविंद माधव सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और लाभार्थी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार उपलब्धियों की ही सरकार रही है, जहां पूरे प्रदेश में चतुर्दिक विकास हुआ, वहीं पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम प्रत्येक जरूरतमंद की डेहरी तक पहुंचे हैं। आज बड़े पैमाने पर 4 लेन 6 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे आदि का निर्माण हो रहा है। निवेश का उत्तर प्रदेश बन गया है। गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, बेरोजगार नौजवान और साथ ही साथ आज प्रदेश के हर मजदूर किसान के सम्मान का उत्तर प्रदेश बन गया है। और यूँ कहिए कि आज उत्तर प्रदेश बहुत तेजी के साथ विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और इसीलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरा होने के। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। बांदा में व्यापारी के साथ गोलीकांड में अपराधियों को पकड़े जाने की मांग को लेकर गुलाबी गैंग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही। आपको बता दें कि पिछले दिनों बघेला बारी थाना फतेहगंज अंतर्गत एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। व्यापारी का पूरा परिवार जहां दहशत में है और घर छोड़कर जाने को मजबूर है, ऐसे में गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल अपनी गैंग की महिलाओं सहित एसपी ऑफिस पहुंची और व्यापारी के हत्यारों को पकड़े जाने की मांग की।
आपको बता दें कि जिले में लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिनका पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश पनप रहा है। कहाँ गई? ये हीरामणि है, इसके लड़का का मर्डर हुआ। धाकड़ ने मारा और धाकड़ ही इनका मुलजिम है। इनका कहना है कि हमारा दुश्मन धाकड़ है, उसको पुलिस बचाए है और वो निर्दोष है कि दोषी है हमें पता नहीं है। ये सब पुलिस ने किया है, हम तो किसी को लिख के दिया भी नहीं है। तो इनका है कि मौत दुश्मन और न बना दें, पुलिस लीपापोती न करे। 20 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना इनका पुलिस बरामद करवाया है और इनका दे। ये जिम्मेदार धाकड़ और धाकड़ का बाप नवल और नवल ही एप्लीकेशन लिखवाया। पुलिस ने इतना बड़ी लीपापोती की। मैं तो ये अपर एसपी से मैं मुंह पे कह के आई कि जिसका उसी घर उसी वक्त लड़का मरे तो उसी वक्त आप ये क्या कर रहे हो कि उसे। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाने वाली लखनऊ शताब्दी के यात्रियों में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन की जनरेटर कार में आग लग गई। इसके चलते ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन से 1 घंटा 35 मिनट की देरी से रवाना हुई, क्योंकि आग पर काबू पाने में काफी समय लग गया था। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह हादसे के 1 घंटे बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने ट्रेन से जनरेटर कार को अलग कर दिया। आग पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद ही ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। सुनील कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद का इस पूरे हादसे पर कहना है कि शनिवार सुबह 7 बजे सूचना मिली कि शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगी हुई है। तत्काल 6 गाड़ियां भेजी गई। देखा गया कि आग ट्रेन के पिछले बोगी जनरेटर लगेज यान में लगी थी। तत्काल बोगी को ट्रेन के अन्य हिस्से से अलग कर आग बुझाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। आग से दोनों दरवाजों को खोलने में काफी दिक्कत हुई। इसके बाद उन्हें तोड़कर आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, जिसमें जनहानि नहीं हुई है। भारत के 3 दिनों के दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। ऑस्टिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में भारत अमेरिका के रणनीतिक और सामरिक रिश्तों को नई दिशा देने पर बात हो सकती है। इसके अलावा इस मुलाकात में S-400, चीन, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत के रूस के साथ S-400 मिसाइलों के समझौते के कारण अमेरिका काफी नाराज है। दोनों नेताओं के बीच आज होने वाली बातचीत में ये मुद्दा भी उठ सकता है। मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक महिला ने 17 साल बाद एक आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में FIR दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि FIR देरी से कराने की वजह के पीछे उसे आरोपित का नाम ना पता होना था। साल 2020 में सोशल नेटवर्किंग के साइट के जरिए उसे आरोपित का नाम पता चला, जिसके बाद उसने इंदौर में FIR दर्ज कराने का फैसला लिया। महिला पुलिस स्टेशन की SHO ज्योति शर्मा ने इसकी जानकारी दी। हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी को अगर सोशल मीडिया क्वीन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सपना मां बनने के बाद एक बार फिर पूरे जोश में नजर आ रही है। वो ना सिर्फ फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई हैं, बल्कि एक के बाद एक उनके नए म्यूजिक वीडियोस भी रिलीज होते जा रहे हैं। वहीं सपना इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। वो आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो फैंस को शेयर करती रहती हैं। वहीं फैंस भी सपना की इन तस्वीरों को देखकर जमकर लाइक भी करते हैं। इसी बीच सपना चौधरी ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।